दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। तो भैया अगर हम बात करें सल्फर क्या है, तो सल्फर दोस्तों हमारी एक अधातु है। क्या है भैया जी? सल्फर एक हमारी अधातु है जो दोस्तों पीले रंग का ठोस क्रिस्टल होता है। क्या होता है? पीले रंग का, ठीक है दोस्तों, भंगुर और ठोस क्रिस्टल है। ठीक है दोस्तों, ठोस क्रिस्टल होता है। जो हमारा सल्फर होता है दोस्तों, ये जल में दोस्तों क्या होता है? अविलेय, यानी जल में नहीं घुलता है, लेकिन तारपीन में, किसमें दोस्तों? तारपीन में घुल जाता है। अर्थात ये तारपीन में दोस्तों क्या है? विलेय है। अगर दोस्तों इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो दोस्तों 7 से सल्फर 7 से 16, तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या होता है? S होता है। इसके परमाणु भार की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु भार होता है 32 अर्थात 32। अगर सल्फर की हम संयोजकता की बात करें तो दोस्तों यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिस कारण इसकी संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है और दोस्तों 6 भी होती है। यानी इसकी संयोजकता क्या होती है? 2, 4 या 6 होती है, क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अर्थात दोस्तों यह हमारा p ब्लॉक का तत्व है। सल्फर दोस्तों हमारा किस ब्लॉक का हुआ? p ब्लॉक का तत्व हुआ दोस्तों। अर्थात इसकी संयोजकता क्या हुई? 2, 8, 6। क्या हुआ भैया? 2, 8, 6। अगर इसके दोस्तों हम नाभिक की बात करें, ये दोस्तों हमारा नाभिक होता है और नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं, जहां पर इन दोनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16। अर्थात कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ये बाहर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं दोस्तों, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 16। प्रोटॉन दोस्तों कितने होते हैं? 16। और न्यूट्रॉन भी भैया जी कितने होते हैं? 16 ही होते हैं। तो दोस्तों अगर हम सल्फर के स्रोत की बात करें तो भैया इसके कई स्रोत हैं। जो हमारा सल्फर होता है ये हमारे जो बाल होते हैं, बालों में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, इसलिए इसे हम गंधक बोलते हैं। लहसुन और प्याज में जो गंध का प्रमुख कारण होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों? सल्फर ही होता है। अर्थात ये हमारा अंडे में पाया जाएगा, प्याज में पाया जाएगा, लहसुन में पाया जाएगा, बालों में पाया जाएगा, ब्रोकली में पाया जाएगा। तो इसके दोस्तों कई स्रोत होते हैं। अगर दोस्तों हम सल्फर चक्र की बात करें तो दोस्तों जो सल्फर होता है हमारा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पे कई ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं और बादलों के साथ घुल के जब बरसात होती है तो वर्षा के जल के साथ मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में बह जाते हैं और ये क्या होते हैं? इस तरह से हमारी मृदा में मिल जाते हैं। तो ये सल्फर का क्या था? जल चक्र था, सल्फर चक्र था। अगर सल्फर की आवर्त सारणी में स्थित की बात करें तो भैया ये हमारी क्या है? सल्फर है दोस्तों। ये हमारा पी ब्लॉक का तत्व है। तो भैया किस ब्लॉक में है? ये पी ब्लॉक में है। अगर दोस्तों हम वर्ग की बात करें, जो वर्ग है वो वर्ग है, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन के जस्ट नीचे अर्थात वर्ग 16 का तत्व है। तो भैया कौन सा वर्ग हो जाएगा दोस्तों? हमारा 16। और ये थर्ड आवर्त का तत्व है। तो भैया जो आवर्त हमारा है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, अर्थात तृतीय आवर्त हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसकी सल्फर के उपयोग की बात करें तो दोस्तों सल्फर के कई उपयोग है, जैसे कीटाणुनाशक के रूप में। इसके दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा औषधि के रूप में हम लोग करते हैं। किस रूप में भैया? औषधि बनाने में, ठीक भैया। जैसे सल्फा ड्रग्स, किसका दोस्तों? सल्फा ड्रग्स नहीं दोस्तों, ड्रग बोलना है। तो जो सल्फा ड्रग होता है दोस्तों वो होता क्या है? ये दोस्तों हमारा घाव भरने के काम आता है। किसके काम आता है भैया? जो हमारा सल्फा ड्रग होता है वो भैया घाव भरने के काम आता है। इसके अलावा हम लोग इसका मलहम बनाते हैं दोस्तों। मलहम बनाने में, मलहम, क्योंकि दोस्तों मलहम क्या करता है? हम लोग स्किन पे लगाते हैं। स्किन पे दाद, खाज, खुजली, ये जो चर्म रोग, जितने भी त्वचा संबंधी कबकों या इनसे शैवालों से फैलने वाले जो रोग होते हैं,
बैक्टीरिया से फैलने वाले जो रोग होते हैं उन सब को या उन सब के उपचार में हम लोग मलहम का उपयोग करते हैं। अर्थात यह क्या करता है दोस्तों, बैक्टीरिया यानी जो फंगस होते हैं, फंगस से होने वाले रोगों, किसके दोस्तों, फंगस से होने वाले रोगों से हमारी क्या करता है दोस्तों, रक्षा करता है। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग। अगर सल्फर के हम अपर रूप की बात करें तो भैया सल्फर के 5 अपर रूप हैं। कितने अपर रूप हैं भैया जी, सल्फर के 5 अपर रूप हैं, 5। ठीक है, अगर हम बात करें पहला अपर रूप, तो पहला दोस्तों इसका अपर रूप है मेरा अल्फा सल्फर। कौन सा दोस्तों, अल्फा सल्फर। दूसरा दोस्तों क्या है इसका, बीटा सल्फर। ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसका क्या होता है, गामा सल्फर। क्या होता है भैया जी, गामा सल्फर। पांचवा दोस्तों क्या होता है इसका, कोलाइडी सल्फर, कोलाइडी सल्फर। और मेरा पांचवा दोस्तों क्या होता है, दूधिया सल्फर। ठीक है दोस्तों, दूधिया सल्फर। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग अपर रूप। अगर दोस्तों हम अपर रूपों की बात करें तो इसके 5 ही अपर रूप हैं। पहला है दोस्तों अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, कोलाइडी सल्फर और दूधिया सल्फर। दोस्तों ये क्या है, इसके अपर रूप है। अगर दोस्तों हम इसके सल्फर के ऑक्साइड की बात करें, यानी जो हमारा सल्फर है इसके ऑक्साइड, तो दोस्तों इसके कई ऑक्साइड हैं, जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड। पहला क्या हुआ दोस्तों, सल्फर मोनोऑक्साइड। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर दोस्तों अगला हमारा डाई सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थे इसके ऑक्साइड। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।